हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नया प्रो चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? और आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग रहेगा। आज का टॉपिक रहेगा कि अब टमाटर होगा सस्ता। कैसे होगा सस्ता, आइए हम जानते हैं क्यों महंगा होता है। तो आज हमारे बीच फिर से एक सर आए हुए हैं। आप गेस कीजिएगा कौन सर हैं। तो फिर से हमारे बीच योगेंद्र सर आए हुए हैं और आते हैं, इनसे कुछ जानते हैं, सीखते हैं। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। बिल्कुल, तो उसके बारे में बताइए कि आखिर टमाटर ये महंगा क्यों हो जाता है। इसका प्रोसेस आजकल ऐसा हो रहा है सोशल मीडिया में कि जैसे इधर थोड़ा जी। हाँ, जैसे बैंक में एटीएम कार्ड में पैसे डालने जाता है लोग, तो सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। वैसे ही आज हालात बन गया है टमाटर को सिक्योरिटी की। अब क्या हो रहा है कि खेत से ही लोग टमाटर गायब कर दे रहे हैं, रात भर उसको तोड़ करके गायब कर दे रहे हैं। और बहुत सारे अब इसके लिए बाउंसर भी रखे जा रहे हैं कि टमाटर की सेफ्टी के लिए। तो ये बहुत ही आश्चर्य वाला। आज के डेट में अगर कोई 2 किलो टमाटर खरीद ले तो ऐसा लगता है कि यार कौन आदमी आ गया जो टमाटर ले लिया। कितनी औकात है कि 2 किलो टमाटर खरीद रहा है। तो ये हालात है। तो अब बहुत जल्दी सस्ती होने वाली है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्केट में अब नई टमाटर आने वाली है। नई टमाटर? हाँ, नई मतलब फिर से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आएगी। लेकिन इससे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर टमाटर महंगा कैसे हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस साल क्या हुआ कि नॉर्मल पिछले साल की तुलना में इस साल जो प्रोडक्शन हुआ है लगभग 30% कम हुआ है। जिसमें आप देख सकते हो यूपी हो गया या महाराष्ट्र हो गया या आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, इन सब सारे क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश में खास करके इंडिया का सबसे ज़्यादा टमाटर प्रोडक्शन होता है। तो जो प्रोड्यूसर थे टमाटर का, हमारे स्टेट जितने भी हैं, उनमें क्या हुआ इस बार कमी देखी गई। जिसकी वजह से क्या हुआ, अचानक से ये चीज़ें आ गई सामने कि नहीं, बढ़ने लगा काफ़ी। जो 10 रुपये किलो था, 10 रुपये से बढ़ करके 150-200 रुपये किलो तक भी चला गया। तो इसको क्या है कि आखिर हुआ कैसे? तो इसका रीजन यही है कि जो मौसम का परिवर्तन हुआ है, जो चेंजेज हुआ है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि फसल सिकुड़ने लगा था, वो सही से डेवलप नहीं हो पाया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ। क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, इसका साफ साफ असर देखने को मिल रहा है। तो उसी तरह टमाटर पे ये असर मौसम की वजह से ज़्यादा देखने को मिला है। और उसके बाद इसका यही रिजल्ट मिला कि टमाटर धीरे धीरे महंगा होने लगा। ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे कुछ साल पहले केजरीवाल 3-4 साल पहले लगभग प्याज की कीमत में 200 से काफी ऊपर चला गया था। तो बहुत दिक्कत हुई थी प्याज की, बहुत दिक्कत हुई। तो उसके क्या हुआ कि बहुत सब्र नहीं हुआ कि नहीं हमको प्याज चाहिए ही चाहिए। तो इसको लेकर के भारत सरकार ने मीटिंग की, किसके साथ? तो तुर्की के साथ। तुर्की से प्याज को मंगाया गया ताकि हमारा उसको कम किया जा सके। तो आया वो प्याज था, लेकिन एक अलग टाइप का था, बहुत हल्की प्याज थी, देखने में काफी बड़ा बड़ा साइज में हुआ करता था। हम लोग का वो हाइब्रिड प्याज था, हम लोग का काफी अच्छा प्याज था। तो ये मजबूरी में मिलाना पड़ा। बाकी गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपने जो सरकारी आउटलेट है उस पे उसने कहीं कहीं लगा करके, कैंप लगा करके लोग सस्ते दरों पे बेचना शुरू किया। वही काम क्या हो रहा है कि अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, और डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। एक नेफेड है, एजेंसी है जो एग्रीकल्चर में काम करती है, कोल्ड स्टोरेज या किसानों के लिए अच्छा काम करती है। तो नेफेड हो गया, एक एनसीसीएफ है। दो एजेंसी है जो प्राइस को भी रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। तो इसने क्या किया कि इन दोनों को दे दिया कि भाई प्याज आप सस्ते दामों पर आप बेचिए। तो ये लोग पूरी तरह प्लान कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जितनी आउटलेट है उस पे प्याज को खरीदेगा, चाहे स्टेट से हो या कोल्ड स्टोर से हो, जहां से भी मिले वो लोग खरीद करके सरकार की तरफ से ये आम आदमी को बेचा जाएगा। हो सकता है कि इसमें कुछ नियम हो कि 1 किलो देना है, 2 किलो बेचना है, 3 किलो, अलग अलग तरीके से, लेकिन ये प्लान कर रखा है कि नहीं हमको बेचना है। तो वही है कि ये चीज़ें जो है ना पूरी तरह से प्लान करके अब हो रही, जिसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट में सस्ता अब धीरे धीरे होना हो रहा है। लेकिन इससे बड़ी भी बात है कि जो आ रही है जो स्टेट से, खास करके आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से या नासिक से, स्पेशली नासिक से बहुत ज़्यादा आता है। तो नासिक में भी नया फसल आने वाला है। तो वहाँ से अब क्या हो रहा है कि नए जैसे आएंगे मार्केट में धीरे धीरे प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, क्या होता है कि अभी काला बाजारी का काम चल रहा होगा, अभी बहुत सारे लोगों ने स्टॉक करके रखा होगा। तो इसको रोकने के लिए अब सरकार ने भी कुछ कदम उठाया कि कैसे उन लोग को बाहर निकाला जाए टमाटर को। और उन लोग पे भी प्रेशर है कि कहीं ना कहीं अगर नहीं निकालेंगे तो टमाटर खराब होगा, फिर रेट और गिर जाएगी तो और फायदा नहीं मिल पाएगा। तो बेटर है कि हम निकालें। तो निकालने के लिए ये लोग पूरी तरह से हो गया है। आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे धीरे धीरे स्लो डाउन होगा रेट में, कम होते होते धीरे धीरे आ जाएगा, तब तक नई मार्केट में आ जाएगी। वैसे भी टमाटर थोड़ा कम खाना शुरू कर दीजिए, डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से है।
और इस पे काम हो रहा है। और वर्ल्ड में कहा जाए तो जैसे कि तुर्की हुआ कि हम लोग को मंगाना पड़ गया, उसी तरीके से चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है टमाटर का। तो चाइना सब में ऊपर है। हाँ, ऑलमोस्ट देखा जाए तो। उसके बाद आता है यूएसए, उसके बाद आता है इंडिया, इंडिया थर्ड पे आता है। इंडिया पोजीशन थर्ड है। हाँ, तो इस तरीके से अगर इनकेस कभी वैसी जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं हमको चाइना की तरफ देखना पड़ जाएगा। तो ये टमाटर इस तरीके से काम कर रहा है अभी मार्केट में। और इसको करने के लिए अब कह रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, टमाटर को कैसे हम बैलेंस किया जाए, मतलब रेट उठ के ऊपर नीचे ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कैसे गवर्नमेंट के लेवल पे क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के लेवल पे अगर करना हो तो सबसे बड़ी चीज है कि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी को बढ़ाना होगा। अच्छा। आखिर क्यों इतना प्राइस ज्यादा हो जाता है? सबसे बड़ी चीज है कि इसमें किसानों को जो मिलना चाहिए, जो प्राइस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है। उसमें होता यह है कि देखेंगे अक्सर आप न्यूज़ में सुने होंगे कि टमाटर रोड पे फेंक दिया, खेत पे फेंक दिया गया क्योंकि उसको प्राइस 50 पैसे 1 रुपये किलो मिल रहा है। अब सोचिए कि 1 रुपया कॉस्ट, उसको कई रुपए लग जाते हैं उसको प्रोडक्शन करने में, और 1 रुपया में कैसे कोई 50 पैसे में बेचेगा किसान। तो इसको करने के लिए सरकार, बड़ी बड़ी कंपनी तो फायदा उठा ले रही है। अब सोचिए कि किसान बेचा है 2 रुपये किलो टमाटर, और वही चीज़ें जो जमा करके रखा हुआ है, जिसके पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो लोग क्या करता है कि टमाटर 2 रुपये खरीद के आज के डेट में 200 रुपये किलो बेच रही है। तो आप सोचिए कि किसान को कहीं ना कहीं एक लगेगा कि देखिए हमने इतना मेहनत किया। वही चीज मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो वही बात हो गई ना कि पैसे वाले को और पैसा दे दिया और जीरो के एकदम जीरो रख दिया। अब किसान इतना मेहनत करता है, उसका कोई सुन ही नहीं रहा है। जबरदस्ती के बोल के जबरदस्ती जितना, और बाकी जिसके पास आप बता रहे हैं कोल्ड स्टोर काफी स्टोर करके रखा हुआ है, उस पर गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट सब पे ये नियम लागू लगाए ताकि ये चीज बैलेंस रहे। तो आप ये चीज कोल्ड स्टोरेज का इसमें बड़े लोग फायदा एडवांटेज उठा रहा है, बड़े लोग। तो बेटर हो कि गवर्नमेंट क्या करे कि जैसे गांव के लेवल पे एक छोटा ही कोल्ड स्टोरेज सेटअप करे, उस पर सब्सिडी दे दे किसानों को कि आप लोग भाई कोल्ड स्टोर रखिए और अपना माल जितना भी हो, क्योंकि जो वेस्ट हो रहा है, जो फेंका रहा है, जो सड़ रहा है, जो खराब हो रहा है, उसको बचाया जाए और आगे के लिए प्रोक्योर किया जाए उसको। तो वो अगर उसमें रख देगा और मान लीजिए सीजन के टाइम में सरप्लस हुआ, आपका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो आप क्या करेंगे कि उसको कर करके स्टॉक कर देंगे। अब बाद में वही किसान अगर 1 महीने 2 महीने बाद बेचेगा तो उसको जो 2 रुपये 1 रुपये किलो मिल रहा है उसको 10 रुपये किलो मिलेगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जो बीच वाले जो मीडिएटर अभी जो सारे पैसे कमा रहे हैं, ज्यादा जो मार रहे हैं, सारा मुनाफा ये लोग कमा रहा है, ये लोग पे मॉनिटर करे कि भाई ये लोग ज्यादा ना कमाए और किसान को ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि उसको एनकरेज मिले, मोटिवेशन मिले कि हमें भाई देश के लिए, मेहनत लोगों के लिए खिलाना है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पूरी तरह से मैं कहूंगा कि यहाँ पे प्लान करके किसानों के लिए काम ऐसा प्लान करे कि इस तरीके से कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी करे। और किसानों के लिए भी बहुत सारे अब हाइब्रिड टमाटर आने लगे। मैंने पढ़ा एक हाइब्रिड ऐसी टमाटर है जो क्वालिटी में बिल्कुल अच्छा है और एक पेड़ 18 किलो टमाटर देता है। जैसे जैसे बढ़ते जाइए, काटते जाइए, बढ़ते जाएगा, काटते जाइए, निकालते जाइए। और 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा के आसपास होगा 1 हेक्टेयर जमीन, उसमें अगर किसान उगाता है तो उसको 75 से 80 टन उसको टमाटर मिलेगा। तो सोचिए 75-80 टन 1 हेक्टेयर में उगा देगा तो उसकी प्राइस कितना हो जाएगी, वो लाखों करोड़ों कमा सकता है किसान। तो कहीं ना कहीं अब इस ओर भी जाने की जरूरत है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसको अडॉप्ट करे और इस तरह की एग्रीकल्चर करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कि हम न सिर्फ अपने देश में बल्कि दूसरे देशों में भी टमाटर बेचें। जैसे पहले आप देखेंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी जाया करता था, अब हालांकि पाकिस्तान का तो बंद पड़ा हुआ है बॉर्डर। तो इस तरीके से हम दूसरे देश को भी बेच सकते हैं। तो किसान को वहाँ मोटिवेशन मिलेगा जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होगी। तो इस तरह से वेयर हाउस की फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, किसान क्या करेगा, स्टॉक करेगा, समय आने पर थोड़ा थोड़ा बेचते रहेगा, निकालते रहेगा, ताकि उसकी मुनाफा भी बरकरार रहेगी और ज़्यादा ये नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, बिल्कुल बड़े लोग ही इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यही रहा किस तरह से, मतलब कि टमाटर के ऊपर कैसे बहुत जल्दी आपको सस्ता आने वाली है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगी। अब ये बताइए कि इससे क्या मैसेज देना चाहिए, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज वही है कि किसानों के लिए जितना ज़्यादा हो सके आप सोचिए कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी करिए, कोल्ड स्टोरेज। हाँ, ये चीज करिए। किसानों को भी, अगले किसान, मैसेज ये है कि किसान अगले साल, अभी जैसे प्राइस हाई हो गया तो किसान सोचेगा कि नहीं अगले साल ज्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं ताकि हम अगले साल 150-200 रुपये किलो बेचेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मौसम सही हो गया तब तो आपका रेट नहीं बढ़ने वाला है, अगर मौसम खराब हुआ तब तो आपको रेट ठीक ठाक मिल जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए, जब भी इस तरीके से होता है अगले साल लोग क्या करता है कि जरूरत से ज्यादा लोग प्रोडक्शन कर देता है और प्राइस इतना गिर जाता है कि उसको मुनाफा नहीं हो पाता है। तो बैलेंस करके रहिए, सब लोग, सारे लोग ज्यादा प्रोडक्शन न करें, जितना है उतना ही करें, लेकिन उसको
क्या करना, प्रोक्योर करना। किसान की मजबूरी है कि उसको नहीं बेचेगा तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे गवर्नमेंट ही काम कर सकती है बिल्कुल। और उसी को काम करना चाहिए। तो यही रहा बहुत इसका। अच्छा लगा है। चलिए, अच्छी बात है कि टमाटर सस्ते होने वाला है, तो Thank you. बहुत अच्छा लगा। थैंक यू Thank सो you, मच।